सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and you are watching a new session of For Your Information #FYI, where we are going to discuss the history of 5th and 6th March। यहाँ हर दिन होता है कुछ खास, हर दिन घटता है कुछ खास, और उन्हीं खास घटनाओं पे, उन्हीं सारे इवेंट्स पे चर्चा करेंगे हम आज। और बिल्कुल इसी चर्चा में हमेशा की तरह बने हुए हैं हमारे हिस्ट्री गुरु, तो स्वागत करेंगे उनका इस सेशन में। और आप सभी कैंडिडेट से कहेंगे कि डू कीप वॉचिंग दिस सेशन, बिकॉज यस, 365 days in a normal year and 366 days in a leap year. This session is very important for you all because आप ही की जानकारी के लिए आप ही का सेशन है, आप ही के फेवरेट एजुकेशनल यूट्यूब चैनल, दैट इज महिंद्रा गुरु। बढ़ते हैं, चलते हैं, देखते हैं क्या है घटनाएं 5 और 6 तारीख की। तो लेट्स प्रोसीड टू द सेशन एंड लेट्स लुक अपॉन द फर्स्ट इवेंट व्हिच वाज हेल्ड ऑन 5th March। यस, 5th March was the date। 1931 was the year when the British Raj Gandhi Irwin Pact was signed। अब बात यहाँ पे आ गई है गांधी इरविन पैक्ट के सिग्नेचर्स की। ब्रिटिश राज के टाइम की बात है, डेफिनेटली यस, बिकॉज वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। तो समहाउ समवेयर दिस इंसिडेंट, दिस इवेंट बिकम्स इंपॉर्टेंट। और बात करेंगे इसी पे हिस्ट्री गुरु से और जानेंगे कि और इसमें क्या इंपॉर्टेंस निकल के आता है। जी हाँ व्यूअर, जैसा कि हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को देख पा रहे हैं कि आज ही के दिन 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था। इसे गांधी इरविन पैक्ट और दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज यह जो पैक्ट हुआ था, यह जो समझौता हुआ था, वह दिल्ली शहर में हुआ था। तो इसी पर्टिकुलर पैक्ट को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आज ही के दिन महात्मा गांधी और इरविन, जो कि उस समय गवर्नर जनरल थे, उनके बीच में हुआ था। आखिर हम यहाँ पर देखना चाहें कि आखिर यह समझौता क्यों हुआ था और किस वजह से हुआ था। कि जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किया था कि गांधी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी जी ने पर्टिकुलर एक ही अगर हम बात करें गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। अगर हम बात करें टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, जिसमें केवल सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी और आईएनसी ने उसका बहिष्कार किया था, उसके बाद गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था। इस पर्टिकुलर समझौते के तहत गांधी जी को जो आंदोलन वगैरह वो चला रहे थे, उसे रोकने के लिए कहा गया और गांधी जी को मनाया गया कि वह अपनी मांगों को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रखने के लिए लंदन आना स्वीकार करें। तो इस पर्टिकुलर दिन, आज ही के दिन, गांधी इरविन पैक्ट का समझौता हुआ था गांधी और इरविन के बीच। बिल्कुल, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ से एड ऑन हो जाता है। गांधी इरविन पैक्ट से रिलेटेड काफी सारे फैक्ट्स आपने हिस्ट्री में पढ़े हैं, ध्यान रखने, बिकॉज यस द क्वेश्चंस कैन अराइज एंड कहीं से भी क्वेश्चन फ्रेम आउट हो सकता है। बिल्कुल। बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट अगर पार्ट पे, तो वील टॉक अबाउट द 6th March इवेंट। यस, 1997 वाज द ईयर व्हेन द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA वाज फाउंडेड। तो अगेन यहाँ पे एक बात आती है फाउंडेशन की। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन क्या है, जानेंगे बिल्कुल हिस्ट्री गुरु से। और IORA का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्वेश्चन लेवल पे क्यों हो सकता है। बिल्कुल, अगर हम बात करें 6 मार्च की, अगर हम बात करते हैं 1997 को, आज ही के दिन IORA यानी कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। यह एक संगठन है। पहले तो हम यहाँ पर यह देखना इंपॉर्टेंट होगा कि इस पर्टिकुलर न्यूज से क्या आने वाले एग्जाम में कोई क्वेश्चन बन सकता है। जी हाँ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IORA, यानी कि IORA स्टैंड्स फॉर, या IORA का पूर्ण रूप क्या है। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिसकी स्थापना आज ही के दिन 1997 को हुई थी। जैसा आप सभी व्यूअर को मालूम होगा कि एक जो महासागर है जिसका नाम है हिंद महासागर, तो उस पर्टिकुलर ओशन का जो नाम रखा गया है वो एक पर्टिकुलर कंट्री के नाम पर रखा गया है, यानी कि हिंदुस्तान। तो हिंद महासागर में जो कंट्रीज लोकेटेड हैं, हिंद महासागर में जो देश स्थित हैं, उन देशों का एक समूह है IORA। यानी अगर हम बात करें, यह एक समूह है, एक संगठन है जो कि हिंद महासागर में जो देश स्थित है उनके बीच सांस्कृतिक यानी कल्चरल, बिलेटरल और साथ ही साथ बिजनेस एग्रीमेंट्स वगैरह करने में आसानी हो और उनके साथ व्यापार को भी बढ़ाया जा सके, बिजनेस इनिशिएटिव्स लिए जा सके। इसीलिए इन सभी देश को एक मंच पर, एक स्टेज पर लाने का प्रयास इस पर्टिकुलर संगठन के द्वारा किया गया था आज ही के दिन 1997 को। बिल्कुल, तो हिंद महासागर की बात हुई, यहाँ पे इंडियन ओशन की बात हुई। डेफिनेटली इट इज टर्म फॉर इंडिया, बाय इंडिया, या बोले तो बिल्कुल इंडिया के नाम से ही कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो इन्हीं सारे फैक्ट्स एंड डिटेलिंग्स के साथ लेट्स प्रोसीड फर्दर टू द बर्थडे सेक्शन और देखते हैं आज किसकी जन्मतिथि होती है, किसका जन्मदिन होता है। 5 मार्च और 6 मार्च, जी हाँ, 2 तिथियों की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। वी आर टॉकिंग अबाउट 2 dates today, 5th March and 6th March। तो लेट्स लुक अपॉन द पर्सनैलिटीज हु वर born on 5th March and 6th March। तो फर्स्ट पर्सन वी हैव, यस, मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर मिस्टर शिवराज सिंह चौहान। 1959 was the year, 5th March was the date when this personality was born। और अगर हम बात करें तो डेफिनेटली अ सोशल फिगर,
political figure and the person who is doing very well in the politics, अगर हम बात करें कहीं ना कहीं तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के पदभार को संभाल रहे हैं। और अगर देखें तो विमेन एम्पावरमेंट की तरफ भी इनका काफी सारा योगदान देखा गया है और देखा भी जा रहा है। बिल्कुल, अगर हम शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं तो आप सभी को यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह पर्टिकुलर पर्सनालिटी जो है वो कौन है। आप सभी इनके बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन आज ही के दिन 5 मार्च 1959 को इनका जन्म हुआ था और शिवराज सिंह चौहान इस समय करंट मध्य प्रदेश के क्या है, चीफ मिनिस्टर है, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बर्थडे फिगर। बिल्कुल, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वी हैव मिस्टर बीजू पटनायक। 1916 वाज द ईयर, 5 मार्च वाज द डेट। और बीजू पटनायक की अगर हम बात करें तो अगेन सोशल एक्टिविस्ट इनको भी कहा जा सकता है कहीं ना कहीं। तो इंडिपेंडेंस के टाइम के पहले से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं क्रांतिकारी भी रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम बीजू पटनायक सर की बात करें, आज ही के दिन 5 मार्च 1916 को इनका जन्म हुआ था। बीजू पटनायक 2 बार उड़ीसा के दो बार उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके नाम पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जैसे बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगर हम पिछले जीके सेशन की बात करें तो वहां पर हमने टॉप 10 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में भी डिस्कशन किया था, जहां पर हमने बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में भी डिस्कस किया था। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप वहां पर भी विजिट कर सकते हैं। तो बीजू पटनायक का आज ही के दिन जन्म हुआ था 1916 में, जो कि जाने वाले चीफ मिनिस्टर हैं और काफी पॉपुलर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं उड़ीसा। बिल्कुल, तो नेक्स्ट पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो वील बी टॉकिंग अबाउट द डेथ पर्सनालिटीज, दैट इज ओबिचुरी सेक्शन से किनकी पुण्यतिथि होती है 5 और 6 मार्च के बीच में। तो यस, वी हैव वन पर्सनालिटी दैट इज अंबिका चक्रवर्ती। 1892 वाज द ईयर, 6 मार्च वाज द डेट व्हेन दिस पर्सनालिटी डाइड। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो रेवोल्यूशनरी ये भी रहे हैं। इंडिपेंडेंस के वॉर में कहीं ना कहीं इनका भी बहुत अच्छा खासा बड़ा योगदान रहा है। बिल्कुल, अगर हम अंबिका चक्रवर्ती की बात करते हैं 1892 आज ही के दिन इनका निधन हुआ था। लेकिन अगर इनके हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि उन्होंने क्या योगदान दिया, तो थोड़ा सा यहाँ पर चलिए हम देख लेते हैं कि इनका क्या योगदान रहा। अगर हम इनकी बात करते हैं, ही वाज अ बंगाली इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एक्टिविस्ट, यानी स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले और बंगाल क्षेत्र से जुड़े हुए क्रांतिकारी थे। एंड द लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर यानी कि नेता भी रह चुके थे, जिनका आज ही के दिन 1892 को निधन हुआ। चलिए, तो आगे अगर हम बात करें तो वील बी टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन आंसर सेशंस, बिकॉज यस, FYI क्वेश्चन बैंक में नया क्वेश्चन पेज आज एड ऑन होने वाला है। तो लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन आंसर सेशन। देखते हैं किस तरीके की क्वेश्चंस है, बिकॉज कैंडिडेट्स, व्यूअर्स, एस्पायरेंट स्टूडेंट्स, वी नो कि दिस FYI क्वेश्चन बैंक इज हेल्पिंग यू आउट डेफिनेटली, बिकॉज चाहे वो NTPC का एग्जाम रहा हो, चाहे SSC लेवल का MTS, CGL, किसी भी एग्जामिनेशन में इन क्वेश्चंस की अगर आपने प्रिपरेशंस की है तो डेफिनेटली दे विल हेल्प यू आउट इन द एग्जामिनेशंस एंड यस, यू कैन कॉन्फिडेंटली आंसर देम वेरी वेल इन द एग्जामिनेशन। तो लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन आंसर सेशन। देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। When was First World War started? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? जी हाँ, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी होगी। यहाँ पर डेट्स दी जा रही हैं कि क्या 21 जून 1914 को यह वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, या 28 जून 1914 को यह पर्टिकुलर वॉर स्टार्ट हुआ था, या कि 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ था, या अगर 21 जुलाई 1914 को यह पर्टिकुलर वॉर स्टार्ट हुआ था। तो आपको यहाँ पर डेट मेंशन की गई है, डेट पूछी गई है, ना कि ईयर। दैट मीन्स अगर हम बात करें ईयर पूछा जाता, अच्छा सर यहाँ पे तो डेफिनेटली क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता, बिकॉज यस 1914 वाज द ईयर व्हेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। बट अगर हम डेट की बात करें तो हियर कम्स द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, दैट इज 28 जून 1914। बिल्कुल, अगर हम बात करें 28 जून 1914 को यह पर्टिकुलर वॉर स्टार्ट हुआ था, जिसकी जो अगर हम बात करें एंड जो हुआ था, इसकी जो समाप्ति हुई थी वो 1918 में हुई थी। चलिए, तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली एंड हियर इट कम्स। कथकली डांस, जी हाँ, कथकली डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने, फर्स्ट वन इज केरला, सेकंड वन इज मणिपुर, थर्ड वन इज आंध्र प्रदेश एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ दीज। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और पिछले सेशंस में भी हमने इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसी तरह का प्रश्न आपके सामने है। चलिए, तो आंसर की बात करें तो हियर इट कम्स केरला। बिल्कुल सही आंसर केरला है, यानी कथकली जो डांस है आपको याद रखना है कि किस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करता है। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हेन वाज RBI एक्ट पास्ड? RBI एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शंस आपके सामने, बिल्कुल अगर हम ऑप्शंस की बात करें, विकल्पों की बात करते हैं तो आपके सामने आ चुके हैं। क्या यह 1924 को पास हुआ था, या 1931, या 1934, या इनमें से कोई नहीं?
तो बात करें तो डेफिनेटली बैंकिंग एस्पायरेंट्स को भी कहीं ना कहीं इससे हेल्प आउट मिलेगी, बिकॉज आरबीआई एक्ट पे क्वेश्चंस फ्रेम आउट हुए भी हैं, होते आ रहे हैं। इंटरव्यू पार्ट की भी अगर हम बात करें तो दिस मेक्स इटसेल्फ एन इम्पोर्टेंट वन। तो आरबीआई एक्ट के पासिंग की बात अगर हम करेंगे तो यस, इट वाज 1934। बिल्कुल, अगर हम बात करें आरबीआई एक्ट की, 1934 को एक्ट पास हुआ था। अगर आरबीआई की हम बात करते हैं तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, जबकि इसको 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज किया गया था, यानी कि राष्ट्रीयकृत किया गया। बिल्कुल, तो ये आप ध्यान रखें, 1934 द एक्ट वाज पास, 1935 द बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड, और उसके बाद फिर उसका नेशनलाइजेशन हुआ। बिल्कुल। देन अगर हम बात करें आगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फर्स्ट पानीपत वॉर वाज हेल्ड ऑन, प्रथम पानीपत युद्ध कब हुआ था? ऑप्शंस आपके सामने। फर्स्ट वन इज 1600 एडी यानी कि 1600 ईयर में हुआ था, या 1601 या 1526 यानी 1526, एंड लास्ट वन इज 1603 यानी 1603। पानीपत का जो युद्ध हुआ था हम सभी जानते हैं बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। तो आपको यह बताना कि पानीपत का जो वॉर हुआ था किस पर्टिकुलर ईयर में हुआ। चलिए, तो आंसर की अगर हम बात करें तो हियर इट कम्स, ऑप्शन नंबर सी 1526। Now let's move for the next important question, and next important question is कंगारू इज द सिंबल ऑफ विच कंट्री, कंगारू किस देश का प्रतीक है? बहुत ही आसान क्वेश्चन सभी व्यूअर्स के लिए है। इससे आसान क्वेश्चन मुझे नहीं लगता हमने सेशन में कोई डिस्कस किया होगा। तो बिल्कुल, अगर बिल्कुल नए व्यूअर्स हैं या पहली बार कोई व्यूअर्स इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहा है तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए वीडियो में। बिल्कुल, अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें ऑस्ट्रेलिया, सेकंड वन इज न्यूजीलैंड, थर्ड वन इज बांग्लादेश एंड फोर्थ वन इज अमेरिका। तो डेफिनेटली आंसर इज ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ। बिल्कुल, कंगारू अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलियन टीम भी इस समय भारतीय धरती पर है, यानी कि हम सेकंड टेस्ट मैच खेलने वाले, तो कंगारू जैसे ही नहीं कहते, खेल भी रहे हैं सर। और देखें तो कहीं ना कहीं इंडिया ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है, तो इस अपडेट के साथ भी हम बने हुए हैं। उम्मीद है कि हम टेस्ट जीतेंगे, उम्मीद है। बिल्कुल, चलिए बढ़ते हैं आगे इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द बैटल ऑफ हल्दीघाटी वाज फॉट बिटवीन, हल्दीघाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? इतिहास की सबसे फेमस और सबसे प्रसिद्ध लड़ाइयों में से एक हल्दीघाटी बैटल किन पर्टिकुलर शासकों के बीच में से लड़ी गई थी? ऑप्शंस आपके सामने। फर्स्ट वन इज अकबर एंड महाराणा प्रताप, महाराणा संग्राम सिंह, माफी चाहूंगा। सेकंड वन इज अकबर एंड महाराणा प्रताप, थर्ड वन इज अकबर एंड उदय सिंह, एंड फोर्थ वन इज बाबर एंड महाराणा संग्राम सिंह। आपको याद रखना है क्योंकि बहुत ही फेमस बैटल थी जो कि 1576 यानी 1576 में लड़ी गई थी। तो डेफिनेटली आंसर इसका हमें पता है, ऑप्शन नंबर बी अकबर एंड महाराणा प्रताप। बिल्कुल सही आंसर की बात करें, सही विकल्प की बात करें तो सेकंड वन इज द राइट आंसर। 1576 में लड़ी गई हल्दीघाटी बैटल अकबर के लिए सबसे मुश्किल बैटल्स में से एक मानी गई, जो कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ी गई। चलिए, तो बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट एज पर विच आर्टिकल, बजट किस अनुसंधान की अगर हम बात करें तो संसद में प्रस्तुत किया जाता है? जी हाँ, अनुच्छेद की अगर हम बात करते हैं, आर्टिकल नंबर की अगर बात की जाए तो किस पर्टिकुलर आर्टिकल नंबर के माध्यम से बजट प्रेजेंट किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने। फर्स्ट वन इज आर्टिकल 280 यानी अनुच्छेद 280, सेकंड वन इज आर्टिकल 112 यानी कि अनुच्छेद 112, थर्ड वन इज आर्टिकल 202 यानी कि अनुच्छेद 202, और नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, तो अगर हम बात करें आंसर्स की तो लेट्स क्विकली लुक अपॉन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 112। जी हाँ, आर्टिकल 112 के अनुसार ही बजट को प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में, और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ये अप्लाई भी हो जाता है। चलिए, तो बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर द एक्सपोर्ट इंपोर्ट दैट इज एग्जिम बैंक इन इंडिया वाज सेट अप, बिल्कुल, भारत में निर्यात आयात के लिए एग्जिम बैंक का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शंस आपके सामने। फर्स्ट वन इज 1980 यानी कि 1980, सेकंड वन इज 1982 यानी कि 1982, एंड 1981 थर्ड ऑप्शन, एंड फोर्थ वन इज 1989। आपको बताना है कि एग्जिम बैंक हिंदी में कहें तो आयात निर्यात बैंक किस वर्ष स्थापित किया गया था? बिल्कुल, तो आंसर की अगर हम बात करें तो हियर इट कम्स 1982। जी हाँ, और अगर साथ ही साथ इसके हेडक्वार्टर की बात की जाती है, इसके मुख्यालय की बात की जाती है, देन योर आंसर इज मुंबई, यानी कि हेडक्वार्टर ऑफ एग्जिम बैंक लोकेटेड इन मुंबई। चलिए, तो बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए, यहाँ पे जुड़ा आ गया एक रिलीजियस क्वेश्चन की महावीरा वाज द, महावीरा क्या थे? जी हाँ, अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात की जाए तो यह जो बात की जा रही है वो जनरलिज्म की जा रही है कि वह कौन से नंबर के तीर्थंकर थे। तो ऑप्शंस की अगर हम बात करें, 21st तीर्थंकरा, सेकंड वन इज 24th तीर्थंकरा, थर्ड वन इज 23rd तीर्थंकरा, एंड लास्ट वन इज 22nd तीर्थंकरा। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, यह आपको बताना है। चलिए, तो आंसर की अगर हम बात करें तो हियर इट इज 24th तीर्थंकर। बिल्कुल, अगर हम बात करें कि जैन धर्म यानी आधुनिक जैन धर्म के संस्थापक भी महावीर स्वामी ही माने जाते हैं, और जो 24वें तीर्थंकर हुए थे, और टोटल अगर जैन धर्म की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 24 तीर्थंकर ही हैं। दैट मींस अंतिम तीर्थंकर भी महावीर ही थे। चलिए, बढ़ते हैं इसी के साथ आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की तरफ।
रेलवे बजट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम जनरल बजट थ्रू विच कमिटी? अगर हम बात करें रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस समिति के द्वारा अलग किया गया था? तो ऑप्शंस आपके सामने, फर्स्ट वन इज एक्वर्थ कमेटी, सेकंड वन इज राकेश मोहन कमेटी, थर्ड वन इज लॉयल कमेटी एंड फोर्थ वन इज रॉयल कमेटी। तो आंसर की अगर हम बात करें तो इज इट ऑप्शन नंबर ए, एक्वर्थ कमेटी? बिल्कुल, एक्वर्थ कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही 1924 से, अगर इस कमेटी के फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं, इस कमेटी को बनाने की अगर बात की जाती है तो 1921, और कब से इनके नियम कानूनों को अप्लाई किया था, कब से इनके सुझावों के आधार पर यूनियन बजट और रेल बजट को सेपरेट किया गया था, तो वो ईयर हो जाएगा 1924। और हाल ही में हमें मालूम है कि इस वर्ष, जी हाँ, इस वर्ष रेल बजट और यूनियन बजट को साथ ही पेश किया गया, और वो भी पहली बार 1 फरवरी को, जो कि 28 फरवरी को पेश होता था। तो दिस टाइम इट वाज प्रेजेंटेड ऑन 1 फरवरी। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो अरुण जेटली जी ने बजट पेश किया था 1 फरवरी को, रेलवे एंड जनरल बजट टुगेदर वंस अगेन। बट इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि रेलवे बजट को सेपरेट कब किया, किस कमिटी के द्वारा किया गया था, तो दैट इज पर्टिकुलरली एक्वर्थ कमिटी, डेफिनेटली। तो इसी क्वेश्चन के साथ वील एंड अप द सेशन, एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिफोर गेटिंग ऑफलाइन, क्योंकि अगर आपको हमारा शो पसंद आ रहा है, क्योंकि ये आप ही के लिए है, आप ही की जानकारी के लिए है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन #FYI, so do not forget to click on the like button, and yes, the subscription. If you haven't subscribed our channel yet, do click on the subscription notation and become the subscribe viewer. Keep on commenting, sharing our videos so that maximum candidates can avail the benefit of each and every videos provided on Mahindra Guru. अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी आपसे फॉर योर इन्फॉर्मेशन #FYI के नए सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और भूलिएगा मत, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। थैंक यू सो मच।